कराची के स्टील टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान गोली लगने से खातून की हलाकत। जामा खातून के लवाहिकीन का नेशनल हाईवे पर 17 घंटे से एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मअतल, गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों की तरफ मोड़ा जा रहा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुजाहिरीन से मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात किए गए जो नाकाम रहे। मुजाहिरीन पुलिस पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए बाज़िद हैं। मानसून का धुआंधार स्पेल जारी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। भक्कर, रहीम यार खान में तेज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। इस्लामाबाद, पिंडी, मरी, गलियात में बादल जमकर बरसे। कुसूर में बारिश से मकान की छत गिर गई। 10 साला बच्चा जान से गया। माँ बाप और बहन जख्मी। गुजरावाला, साहिवाल और सरगोधा के नशेबी इलाके डूब गए। फैसलाबाद भी पानी पानी हो गया। कोहे सुलेमान में लैंडस्लाइडिंग से रोड ब्लॉक। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशें नदी नालों में तुग़यानी ले आईं। कोटली में आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चा जाँ बहक। KP में भी बादलों के डेरे। मर्दान में मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गई बूंदाबांदी। कल से मजीद बादल बरसने की पेशगोई। पेट्रोल और गैस की तलाश के लिए $5 अरब सरमाकारी होगी। पैदावारी कंपनीज का ऐलान। आइंदा 3 बरस में सरमाकारी की जाएगी। शहबाज शरीफ से पैदावारी कंपनीज के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म के ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत कबूल। इजलास में ब्रीफिंग दी गई। ज़खायर की तलाश के लिए 240 मकामात पर खुदाई होगी। वज़ीर आज़म ने कहा मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। मकामी ज़खायर से आम आदमी के लिए पेट्रोल और गैस सस्ती होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। चीन में तय पाए माहिदों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। चीन से माहिदों में अमल दरामद पर तातुल बर्दाश्त नहीं, निगरानी खुद करूंगा। लेस्को का बिलों में इजाफी यूनिट्स शामिल करके आवाम को टीका। बिलों के पैसे कई गुना बढ़ाए। लाखों प्रोटेक्टेड सारिफीन को ओवर बिलिंग। वज़ीर आज़म का नोटिस, सख्त एक्शन की हिदायत। इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा प्रोटेक्टेड सारिफीन को 200 से 1 यूनिट भी ऊपर डालना जुल्म है। अवाम दुश्मन अफसरों और एहलकारों को मुअत्तल किया जाए। सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। अफसरों और एहलकारों की निशानदेही के लिए FIA को तहकीकात की हिदायत। दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है, इसलिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। पाकिस्तान को बदनाम करने वालों को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। पार्लियामेंट को तवाना किरदार अदा करना होगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। सेंटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा ये लोग किसी भी मखास पर पाकिस्तान की नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी ख्याल करते हैं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके। मुखलिस क़यादत फिर मुश्किलात पर काबू पाएगी। 2018 में तबाही और बर्बादी और हर शोबे में जवाल का सिलसिला शुरू हुआ। आवाम के लिए संगीन मसाइल पैदा किए गए जिन पर काबू पाने के लिए बहुत वक्त दरकार है। हमें सिर्फ आज अपनी कुर्सी की परवाह है, मुल्क की परवाह नहीं है। हमें हर कीमत पर इक़्तिदार चाहिए, हर कीमत पर कुर्सी चाहिए। पाकिस्तान इन बातों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फॉर्म 47 हो 45 हो, मैं उस के साथ हूं जिसको अवाम ने वोट दिया है। ये किसी को हक नहीं है कि हमारे इलेक्शन चोरी करें। जिस मुल्क के इलेक्शन चोरी होते हैं उस मुल्क का वही हाल होता है जो आज हमारा हो चुका है। इस मुल्क के अवाम की मैंडेट का एहतराम किए बगैर मुल्क आगे चलना नामुमकिन है। नून लीग के पुराने साथियों ने नई जमात बना ली। शाहिद खाकान अब्बासी ने आवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च कर दी। नई पार्टी बनाती ही हुकूमत पर चढ़ाई। कहा याद रखें फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। हुक्मरानों को मुल्क की नहीं अपनी कुर्सी की फिक्र है। नून लीग ने वोट को इज्जत दूर की सियासत छोड़कर इक़्तिदार की सियासत को अपनाया।
एहतसाब उनका होना चाहिए जो आवाम पर टैक्स लगाते हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, शिकारी और शिकार का निज़ाम अब नहीं चल सकता। यहाँ 50,000 तनख्वाह पर भी टैक्स मांगा जाता है। 2000 एकड़ अराजी हो तो कोई टैक्स की बात ही नहीं। जिनमें वफा ना हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अवाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम पर रद्द-ए-अमल। कहा, यह अरबोपति सरमायाकारों का इकट्ठ था जिसमें पुरानी टेप चलाई गई, तज़ादात से भरपूर तकरीरें की गईं। जब आप वज़ीर आज़म थे तब क्यों खामोश थे? झूठी गवाहियां करेगा और घूमेगा। मजाक बना हुआ है इस मुल्क में कि मैं झूठी गवाहियां करूं, उसके बाद मैं घूमता फिरूं। ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पशुओं की नाक काट दी है इसने, उस हद तक चलो ठीक है। लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट पीता हुआ नहीं फिरेगा। वज़ीर आला KP की साबिक वफाकी वज़ीर परवेज़ खट्टक को वार्निंग। अली बिन गंडापुर ने कहा, परवेज़ खट्टक ने डर कर पार्टी छोड़ी, पश्तूनों की नाक कटवाई, झूठी गवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से खुद को PTI केसेस से अलग करने की दरख्वास्त। कहा, केसेस वापस लें फिर हुकूमत से बात होगी। बानी PTI ने भूख हड़ताल की तो पूरी कौम भी करेगी। रावलपिंडी की अदालत ने हंगामा राय के मुकदमे में अली बिन गंडापुर की जमानत मंजूर कर ली। उमर अयूब पार्टी ओहदे पर काम जारी रखेंगे। बानी PTI ने उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, हम F9 पार्क में जलसा करना चाहते थे। तर्नोल का मुकाम खुद इस्लामाबाद इंतजामिया ने दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ APC में जाएगी। पंजाब हुकूमत का तालीम 2 से इक़दाम। होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर आला की स्कॉलरशिप्स की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत। BS करने वाले तलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होगी। जहलम, बिहाड़ी और बहावल नगर में नई यूनिवर्सिटीज़ के फौरी क़याम की मंजूरी। तलबा की तादाद कम तादाद वाले कॉलेजेस में नए डिसिप्लिन मुतारिफ करने का फैसला। सरकारी कॉलेजेस में नई बसेस की फराहमी का प्लान पेश। मरियम नवाज ने कहा, हायर एजुकेशन के फ़रोग के लिए निजी सेक्टर को सहूलियात दी जाएँ। दूर दराज इलाकों के नौजवानों को आला तालीम के मौके मिलेंगे। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वज़ीर आला साहब, हम फिर किस सूबे का हिस्सा हैं? अगर सब कुछ अच्छा हो रहा होता तो इन एडवर्टीजमेंट की करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं होती। ये जो 4 बसें चल रही हैं, इन बसों पे चलाने, ये तो यार मैं मेयर था तो मैं 75 बसें में ले आया था। MQM के होते हुए हम लोगों की आंखों में ये धूल झोंकने नहीं देंगे। मुस्तफा कमाल साहब 2 दिन बाद कहते हैं नहीं, हम और पीपल्स पार्टी लाजिम और मलजूम है। फिर 2 दिन बाद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने तबाही मचा दी। फिर 2 दिन बाद पता नहीं क्या कहेंगे। मैं पूछना चाहूंगा, तो यार तुम्हारे दौर में जब रोज तुम लोग पहिया जाम हड़ताल करते थे, भत्ते की पर्चियां आती थी, उस जमाने में तुम लोगों की तासुब की सियासत की वजह से सनतें शहर की बंद नहीं हुई। MQM और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग तेज। मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आला के तरक्की के दावे रद्द कर दिए। कहा, मुराद अली शाह ने सिंध की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की। सिंध हुकूमत ने आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। अरबों रुपए सिर्फ इश्तिहारात पर लगाए जा रहे हैं। जहां काम होता है वहां इश्तिहार लगाकर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जवाबी वार। कहा, MQM वो दिन भूल गई जब शहर बंद कराते थे, भत्ते की पर्चियाँ देते थे, एक इशारे पर शहर को बंद कर दिया जाता था। वो बुरा वक्त हमने देखा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा, कराची के बल्दियाती इदारों को तबाह करने वाले मुस्तफ़ा कमाल हैं। बल्दिया फैक्ट्री में 250 लोगों को जलाने वाले मुत्तहिदा के भर्ती करदा मुलाजिमीन थे। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है, मुराद अली शाह बताएं 15 साल में सूबे ने कितनी तरक्की की। सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। जब पीपल्स पार्टी को कारकर्दगी बताते हैं उन्हें तकलीफ होती है। मुर्तज़ा वहाब मांगे तांगे के मेयर हैं। मुहर्रम अल हराम का चांद नजर नहीं आया। ये कब मुहर्रम अल हराम 8 जुलाई बरोज़ पीर होगी। यौम आशूर 17 जुलाई बरोज़ बुध को होगा।
पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज, कंट्रोल रूम कायम। इस्लाहात पसंद मसूद पज़ेश्कियान ईरान के सदर मुंतखब साद जलीली को 28 लाख वोटों से शिकस्त। 3 करोड़ शहरियों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। इंतखाबात के दूसरे मरहले में टर्न आउट 49% रहा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की मुंतखब ईरानी सदर को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और ईरान में बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। सऊदी अरब और रूस की भी मुबारकबाद। कोहपेमा समीना बेग की तबीयत नासाज। जीबी के ज़िला शगर में हालत ख़राब हुई। समीना बेग के फेफड़ों में पानी भर गया। स्कर्दू अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। समीना बेग केटू की मुहिम जुई के लिए बेस कैंप में मौजूद थीं। हेलीकॉप्टर ना मिलने पर उन्हें घोड़े पर बेस कैंप से रवाना किया गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स पाकिस्तान चैंपियंस ने इंडिया चैंपियंस को 68 रन से शिकस्त दे दी। 244 रन के ताक़ुब में इंडिया चैंपियंस की टीम 9 विकेटों पर 175 रन बना सकी। पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 243 रन बनाए थे। कामरान अकमल ने 77 रन की शानदार इनिंग्स खेली। शर्जील खान ने 72 और सुहेब मकसूद ने 51 रन बनाए। शोएब मलिक और वहाब रियाज ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। सुहेल खान और सुहेल तनवीर ने 1-1 विकेट हासिल की। डोमेस्टिक क्रिकेट के फ़रोग के लिए अहम फैसले। विमेन क्रिकेट के बजट में भी बड़ा इजाफा। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। कसाफी, पिंडी और कराची स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन की मंजूरी। 12 अरब 80 करोड़ रुपए मख्तस। डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए रखे गए। विमेन क्रिकेट का बजट 70 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ 40 लाख कर दिया गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर ब्रीफिंग। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन मुकम्मल होगी। कौमी टीम के मुस्तकबिल पर भी बातचीत। डिस्कोस को ठीक ना किया तो बिजली की कीमतें बढ़ती जाएंगी। मुश्किल फैसलों की वजह से इंडस्ट्री मुश्किल में है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं जज्बाती तकरीर हर कोई कर सकता है, ग्राउंड पर काम मुश्किल है। इजाफी वजारतों को बंद करना चाहिए। इन्फोर्समेंट होगी तो इजाफी टैक्स इकट्ठा होगा। पेंशन बहुत बड़ा बोझ है। FBR की इस्लाहात इंतहाई अहम है। चेयरमैन FBR की ज़ेर सदारत इजलास। कराची के ताजरों का एहतजाज। मौक़िफ़ ना सुनने पर बाइकआउट कर दिया। ताजरों ने कहा हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। चेयरमैन FBR ने ताजरों को हरासा करने की बातें की। चेयरमैन FBR माजरत करे नहीं तो मार्केट्स को FBR के लिए नो गो एरिया बना देंगे। लॉ मिल्स एसोसिएशन ने विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद कर दिया। 10 जुलाई से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। टैक्स वापस लिए जाने तक सप्लाई बंद रखने की धमकी। एसोसिएशन ने कहा टैक्स जमा करना हुकूमत का काम है। तमाम फ्लोर मिल्स पहले ही टैक्स नेट में हैं। अंजुमन ताजरान पंजाब का भी 10 जुलाई को एहतजाज का ऐलान। आइंदा लाहे अमल भी इसी तारीख को दिया जाएगा। लाहौर और पिंडी में 20 किलो आटे का थैले की कीमत 1840 रुपये मुकर्रर। लाहौर में गंदम की कीमत 3000, पिंडी में 3050 रुपये फ़ी मन मुकर्रर। पंजाब के दीगर अजला में 20 किलो थैला 1600 से 1680 रुपये में मिलेगा। सरकारी कीमत से ज़ायद पर गंदम फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुकदमात होंगे। काम का दबाव, रोबोट ने खुदकुशी कर ली। जनूबी कोरिया में अपनी नोयत का अनोखा वाक़या। रोबोट सिटी कौंसिल में मुलाजिम था। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक लगातार काम करता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोबोट ने खुद को सीढ़ियों से धकेल दिया, मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया।